वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे रेलवे के फाउंडेशन बैच में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक नंबर सिस्टम, एक एलसीएम एचसीएफ। और आज हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं भाई मेरे, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से करने वाले हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जो है रेलवे मैथ्स बाय सूरज सर, टारगेट रेलवे मैथ्स बाय सूरज सर के टेलीग्राम पर जा करके जो है ज्वाइन कीजिए और गजब तरीके की जो है पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। रेलवे डी ग्रुप की जो है डेट अनाउंसमेंट कर दी गई, उसमें भी बड़े हेल्प करने वाले हैं ये फाउंडेशन बैच। हमारा पहला सवाल बहुत गजब का, रेलवे का महाकुंभ चालू है मेरे भाई, चलिएगा देखिएगा। दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, तो सबसे पहले हम बी बोर्ड मास में एक चीज पढ़ते हैं। देखो बोर्ड मास में एक चीज पढ़ते हैं। देखो भाई क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट, कोई भी कोष्ठक है ना, कोई भी कोष्ठक है, कोष्ठक हमारे क्या होते हैं, कोष्ठक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक देखो बड़ा वाला कोष्ठक इस टाइप का होता है, एक मझला कोष्ठक इस टाइप का होता है, और एक छोटा कोष्ठक होता है। कौन सा? एक जो है छोटा वाला। सबसे पहले ये सॉल्व किया जाता, फिर ये सॉल्व किया जाता है। ठीक है, डी डिवाइड हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। उससे पहले एक वार होता है। क्या होता है? वार होता है। वार जो होता है इसकी वैल्यू क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी। जैसे लिखा है -6 + 5, इस पर लगा है वार, तो इस वाले जो चिन्ह की होती है कोई वैल्यू नहीं रह जाती मेरे भाई, इसकी चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं रहती जब तक ये वार लगा है। ये जुड़ जाएगा 6 5 11 माइनस अब आएगा। ठीक है, तब बार हटेगा तब आएगा माइनस का। लेकिन -6 + 5 लिखा होता है अगर सिंपल, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस की है। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारे कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक आता है ऑफ, ओ मतलब ऑफ, का मतलब होता है गुणा। इस गुणा से पहले ये वाला गुणा सॉल्व किया जाता है, इस भाग से पहले ये वाला गुणा सॉल्व किया जाएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है, ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। अभी पढ़ा हमने छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पर 15 बटे में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो कहेंगे 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और 3 चक्कू 12। कट गया, नहीं कट गया पूरा? ठीक है मेरे भाई। ये 35 बटे में आएगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 दूना 10, ये भी हो गया खत्म। ठीक मेरे भाई। अब यहां पर देखो, ये 16 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट है, यहाँ 25% का फ्रैक्शन होता है, 1/4 इंटू, यहां पर इंटू हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 और 4 12 हो गया, और 4 तिया 12, 3 आया भाई मेरे। 16 में से 3 गया, कितना बचा, 13, 13 3 16 भाई मेरे। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, हर सवाल को ऐसे गजब तरीके से तोड़ते चलेंगे। चलिएगा भाई, अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। छोटा ब्रैकेट ही सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो भाई, तो यहां पर बटे में क्या आ जाएगा, 6, यहां पर 6 आ जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, और यहां 2 से काटोगे, 2 चक्कू 8, और यह कितना हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। 20 10 30 2 32 हो गया भाई मेरे, 32। और इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 25 का 1/4, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, और इसको 4 से काटेंगे, 4 8 32, 8 ये 2 है, 8 दूनी 16, 20 माइनस 16। अब देखो ये पद इससे पहले घटा मत देना, क्योंकि ये ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट का ही पद है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 20 से जाएगा, कितना बचेगा, 4 मेरे भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे मेरे भाई, बहुत प्यारे सवाल है। देखिएगा भैया, अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, लगाइएगा फटाफट, कमेंट कीजिए जबरदस्त तरीके से। चलिएगा फटाफट लगाइएगा। हो गया मेरे भाई, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखो भाई समझो बात को, यहां पर करेंगे, ये कितना आएगा, 5 तिया 15 बटे में 3 हो गया, नहीं हो गया। यहां पर 5 से करोगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 बटे में आएगा, 3 छाक 18 कट जाएगा। और यहां कितना कटेगा भैया, देखो भैया कितना आ जाएगा,
तीन एक कम तीन, तीन चक्कू 12, 14 तिया 42 होता है मेरे भाई। हो गया इतना सॉल्व, ठीक है भाई। 12 माइनस यहाँ कितना 1/5 फ्रैक्शन होता है, इसका नहीं है। इसको देखो भाई, ये 12, 12 ये 8 और ये 14, ये कितना है 14। 14 8 कितना हो गया, 14 8 कितना हो गया 22, और 22 में से 12 जाता है तो कितना बचता है, तो कहेंगे सर 22 में से 12 जाता बचता है 10, और 5 दूना 10 हो गया, और 2 घटाओगे तो कितना बचा 10 मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सवाल बनाने सारे, ऐसे वीआईपी तरीके से, ऐसे गजब तरीके से तोड़ते चलना है सारे सवालों। चलिएगा भाई मेरे, बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। चलो भाई, सबसे पहले तो सारे ब्रैकेट छोटे छोटे वाले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 24, आएगा नहीं आएगा, कहेंगे हाँ सर। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 8 24, इतना आएगा। यहाँ पर देखो ये हमारा 8 डिवाइड, ये पूरा डिवाइड है इससे, ये बड़ा ब्रैकेट है। अब मझला ब्रैकेट यहाँ पर कितना कह रहा है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आया 5 आया। इसको सॉल्व करके लाओ भाई पहले, तो यहाँ पर घटाओगे कितना बचेगा, ये भी छोटा ब्रैकेट है, यहाँ 4 बचा, यहाँ डिवाइड है, ये मझला ब्रैकेट है। छोटे ब्रैकेट खत्म किए अभी मैंने, छोटे ब्रैकेट ये 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 24 3 कितना हो गया 27। ये हो गया हमारे पास, उल्टा हो जाएगा तो 8/27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पर ये भाग में है, ये पलट जाएंगे ना दर्जा, बिल्कुल पलट जाएंगे, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, तो ये 8 पंचे कितना हो गया 40 हो गया, तो 8 भाग यहाँ पर देखिएगा 4 गुणे 27/40 हो गया। ये 4 से काटोगे नीचे 10 बन जाएगा, ये 8 यहाँ पर कितना हो गया 10/27 हो गया, 10 8 80/27 हो जाएगा मेरे भाई। आंसर 80/27, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत प्यारा है, लगाइए। चलो जबरदस्त तरीके से, ये बटे में है, भाग दे रखा है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट 5 तिया 15, यहाँ 2 नाम 18, 15 9 हो गया 24, 24 हो गया नहीं हो गया, और यहाँ बटे में कितना आया, 2 से काटोगे 2 नाम 18 हो गया नहीं हो गया, 5 तिया 15, 15 में से 9 गया तो कितना बचा, तो बताएंगे भैया बचा कितना, यहाँ पर 6 बचा, नहीं बचा 6 बचा, 6 चौक 24 हो गया, 4 आ गया हमारा आंसर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाए हैं। चलिएगा बहुत प्यारा, चलिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। देखो जितने भाग भाग दे रखे होते हैं ना, तो 243, और इनको सबको 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, 1 2 3 4 टाइम में 4 टाइम लिख लिया। ये 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 से काटो 27 3 81, 3 से काटो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 3 नाम 27, ये 3 से काटो 3 तिया 9, 3 आंसर आ गया भाई। टिक करके चले जाओ। ऐसे गजब तरीके से सारे क्वेश्चंस बना लेना, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अगले सवाल के लिए। बहुत सरल सवाल, और ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्या कह रहा है, 2 माइनस, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 2 2 4, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये यहां तक हो गया 8, 8 जब घटाएंगे तो माइनस का 6, और माइनस माइनस प्लस 6 तो 8 हो जाएगा, तो 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाई मेरे कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 आंसर आ जाएगा भाई मेरे। ऐसे गजब तरीके से, ये सवाल गलत किया था बहुत लोगों ने, तो आपको गलत नहीं करना, जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाने हैं, ऐसे ही गजब तरीके से। चलिएगा मेरे भाई अगला सवाल चलते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित को हल कीजिए। बढ़िया सवाल है, देखिएगा भैया बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ पर देखो बार है, ये जो ऊपर शो कर रहा है ना, यहाँ पर सही से टाइपिंग में आया नहीं भाई मेरे, तो ये फॉन्ट कर नहीं रहा, यहाँ पर बार है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो बार सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 बचेगा, नहीं बचेगा भाई मेरे, 8 बचेगा। ये भैया 8 हुआ, घट गया नहीं घट गया, और यहाँ पर क्या करेंगे 12 पंचे 60, 12 हो जाएगा गुणे 12, और यहाँ भाग कितना है 2 और भाग कितना है 3। तो एक काम करते हैं ना मेरे भाई, बिल्कुल ये छोटा ब्रैकेट और ये भैया 38 माइनस का यहाँ पर हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो 4 दूना 8,
कितना हो जाएगा यहाँ पर, या लिख लेते हैं 12 इंटू 4 है यहाँ पर, 4 इंटू 1/3 और हो गया 3 चक्कू 12, 4 चक्कू कितना हो गया 16, और 38 से 16 जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 2 और यहाँ पर बचा 2, 22 आ गया हमारे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। चलिएगा भाई मेरे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम यहाँ पर शो कर रही, इन दोनों पर क्या है वार दे रखा भाई, कितना इन दोनों पर वार दे रखा। आप लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए फटाफट। चलिएगा, आया सभी का भाई मेरे, चलिएगा भैया। यहाँ पर सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस का बनाया और माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये देखो इतना जो सॉल्व किया हमने तो ये माइनस का बनाया नहीं आया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 27 प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई मेरे। तो ये हो गया 28, और 28 यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 28 माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 25 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और फिर माइनस 24 हो जाएगा, घटाएंगे 24 3 27, माइनस का 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनाते हुए चले जाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि x बराबर x का 16% प्लस 42 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई x बराबर x का 16%, 16 का फ्रैक्शन कितना होगा, 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100 प्लस 42। मेरे भाई देखो ये इधर आएगा घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 21x/25 आ जाएगा, और यहाँ पर 42 हो जाएगा। 21 दूना 42, 25 दूना 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। मेरे भाई ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, सारे क्वेश्चन उड़ाते चलेंगे। हर क्वेश्चन अब की बार वही एक नारा अपना, रेलवे पार, 100% रेलवे पार करेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा लगभग जो है निकटतम मान होगा जो समीकरण में क्वेश्चन के स्थान पर आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भैया ये प्रश्न चिन्ह लगा हमारा, लगभग में बताना है कितना आएगा, लगभग में आसपास ये बताना है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा भैया इसका देखिएगा ये फ्रैक्शन कितना आ जाएगा इसका, अब कितना दे रखा है 44.97, लगभग 45% है, मान लो लगभग 45% है, तो 5 से करेंगे, 5 नाम 45, 20 पंचे 100 आ गया। नहीं आ गया, कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है चलिएगा, यहाँ पर 45% का हो गया, 5 से करेंगे, और यहाँ पर ऑफ दे रखा है, कितना दे रखा है 226 प्लस, यहाँ पर देखो भाई मेरे, यहाँ पर तो खाली डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं डायरेक्ट 55 कर देते हैं, यहाँ पर कहता है 5 पूरा कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, और माइनस क्वेश्चन x 140 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा सारी चीज, तब आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 से काटेंगे 1 1 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 10 बचा, 9 से गुणा कराओगे, यहाँ पर 9 3 27 का 7, 9 1 कम 9 2 11 का 1, 9 1 कम 9 और 1 10 हो जाएगा, 0.1 दर्जे बाद लगा नहीं लगा। यहाँ पर हो जाएगा 55 25 और 55 25 2 27 हो जाएगा। ध्यान से समझते रहिएगा सारी बात। ये उधर चला जाएगा, माइनस 140 इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, लगभग में सवाल ऐसे ही लगाए जाएंगे, ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। अब देखो ये मान लो लगभग ऊपर है तो 102 मान लो, 102, ठीक है, और ये भी प्लस का है तो हम इसको भी जो है 275 और माइनस 140 और यहाँ पर बराबर x, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यह हो जाएगा 5 2 7, यहाँ 7 यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस 140 को घटा देंगे इसमें से, और यहाँ बचेगा हमारा पास कितना 7 बचा, यहाँ कितना 4 3 7 बचा, यहाँ 237 लगभग आ जाएगा। तो वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो लगभग वाले सवाल ऐसे ही लगभग मान के लगाना है मेरे भाई, ऐसे गजब तरीके से लगेंगे। चलिएगा भाई मेरे, चलिए अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न चिन्ह के बराबर यहाँ भी बता रहा है निकटतम मान क्या होगा, वही पूछ रहा है मेरे भाई। तो ये देखो भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से समझो। ये 49 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, ये 49 ले लें, ये पूरा कितना ले लें 4 ले लें मेरे भाई, और ये 3 ले लें, ये 3 ले लें, और ये भाई मेरे 18 ले लें। 18 3 54 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है भाई। 4 नाम 36 और 4 चक्कू 16 3 19 हो गया। 4 नाम 36 और 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्लस है, सॉरी प्लस है यहाँ पर, प्लस 18, ठीक है, ये यहाँ पर 3 ही रहेगा, 3 प्लस 18 भाई में। चलो देखते हैं भाई, इसको क्या करिए, इसको क्या करिए, ये 18 जुड़ जाएगा इसमें से, तो 8 6 14, 8 और 6
14 हो जाएगा मेरे भाई। 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। और यहाँ कितना, 9 एक 10, कितना हो गया, 9 एक 10। देखो भाई मेरे ध्यान से लगाना है बहुत अच्छे से। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, -3 करोगे तो 211 आ जाएगा। यही निकटतम वैल्यू है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से सारी चीजें बनाते चलेंगे। चलिएगा भाई मेरे आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। कह रहा है कि यदि 123 356 बराबर दे रखा, हमारे पास 43 788 दे रखा है, तो पॉइंट 123 .356 का मान क्या होगा। तो भैया यहाँ पर 2 और 3 5 दर्जेवार पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 दर्जेवार पॉइंट लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखो भैया कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं होता जो है, कह सकते हैं गुणे में पॉइंट जुड़ते हैं और भाग में पॉइंट घटते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है मेरे भाई। देखो क्या कह रहा है, 17 और 29 का गुणा दे रखा है 493, ये हमें बताना है। तो ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 17 गुणे 29 और यहाँ पर नीचे कितना आ गया, 100 आ गया मेरे भाई। आ गया नहीं आ गया 100, बिल्कुल आ गया 100। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 793, कितनी दे रखी, 493 बटे 100, 2 दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा, 4.93 आ जाएगा मेरे भाई, 4.93। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गजब तरीके से सारे क्वेश्चंस बना लेंगे मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भैया। अगला को सवाल बहुत अच्छा है, बहुत गजब है का सवाल है। यहाँ पर भाग लगा है इस बार, 493 भाग क्या है, दे रखा है भैया 29 बराबर कितना, 17 दे रखा है। तो हमें 0.49 और ये दे रखा है, तो यहाँ पर 4.93 और बटे में कितना कर लेंगे, यहाँ पर देखो 0.0017 है, तो 2 दर्जे पॉइंट, 2 दर्जे यहाँ हट गया। तो यहाँ पर देखो 493 यहाँ पर हो गया, और नीचे गुणे कितना ऊपर कर देंगे, ऊपर 100 ये भी हटाएंगे, गुणे 100 कर देंगे और बटे 17। इसकी वैल्यू भैया कितनी आई, इसकी वैल्यू देखो भैया यहाँ से देखो, तो यहाँ पर 493 बटे 29 है और यहाँ पर 17 आया है। तो हम क्या करते हैं, 493 बटे 17 बराबर क्या चला जाएगा, इधर 29 बराबर चला जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू 29 आ गई। 29 गुणे कितना हो जाएगा, 100 मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा, 2900 मेरे भाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सवाल, ऐसे गजब तरीके से लगेगा, वरना भाई फंस जाओगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम 30 कम प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। देखो भैया संख्या का 1/7 भैया देखो कितना घटा दिया गया, तो कितना 1 घटाएगा तो बची 6। अब जो परिणाम प्राप्त होने वाला था वो संख्या से कितना है, 30 कम प्राप्त होता है। मतलब ये संख्या है, ये परिणाम है, दोनों के डिफरेंस 1 यूनिट बराबर 30 है। तो हमारी संख्या क्या है, संख्या भैया हमारे पास 7 यूनिट है। तो गुणा करा देंगे यहाँ 30 से, तो 7 तियां 21, 210 आ जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है, आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है। देखिएगा भैया 420 का क्या कह रहा है, 4/7वां भाग, और यहाँ 200 का कितना कह रहा है, 3/5वें हिस्से से कितना अधिक है मेरे भाई। काट लेते हैं हम लोग, काटेंगे कितना हो जाएगा भैया, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ तो हो जाएगा 120 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 7 छंग 42 कितना हो गया यहाँ पर, तो 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया भाई। कितना अंतर हो गया दोनों के बीच, 120 का अंतर हो गया। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सारे सवाल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यार से बनाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा भैया 0.04 और 0.123 का समतुल्य क्या होगा, ये बताइएगा। बढ़िया सवाल है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 4 से गुणा करानी है यहाँ पर, तो 4 तियां 12 हो गया, और 4 दूना 8 1 9, 4 1 कम 4 हो गया। और यहाँ पर देखो 4 दर्जे बाद पॉइंट, यहाँ कितने दर्जे बाद, 2 दर्जे बाद पॉइंट। तो हम कह सकते हैं जब पॉइंट लगा हो तब क्या कर सकते हैं, माइनस के 6 हो जाएंगे, 4 2 6। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर ले जाओगे पावर तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जब हम यहाँ पर पॉजिटिव 100 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, जब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम तो कितना हो जाएगा। देखो भाई प्यार से सारी चीजें बहुत प्यार से बनानी है।
अब यहां पर देखो पॉइंट लगाने का मतलब है भैया यहां पर क्या हो जाना, 100 बढ़ जाना, 100 बढ़ जाना, नहीं बढ़ जाना। और 100 बढ़ जाना मतलब 100 का मतलब है 2 की पावर कितनी, 10 की पावर 2, और गुणे में घातें जुड़ती हैं तो कितना 4.92, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू 10 टू पावर -4, बचेगा नहीं बचेगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बचेगा। बहुत गजब तरीके से इस पर कमेंट आया था बच्चों का कि सर जो है पिछली बार ये पेपर में आया था बच्चों के, ठीक है ध्यान रखिएगा, बहुत गजब तरीके से बनाइएगा सारे सवाल। चलिएगा अगला सवाल बहुत प्यारा है। यदि a का 20% b है तो देखो a बटा 5, 20% का फ्रैक्शन 5 होता है, 1 बटा 5 और b के बराबर है। तो b कह रहा है कि भैया यहां पर तो 20 का जो है b% क्या होगा, तो का मतलब गुणा होता है और b बटे 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई इतना हो जाएगा, ठीक है 20 पंचे 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां पर क्या करेंगे, b की वैल्यू रख देंगे, a बटा 5 इंटू 5, 5 25 हो जाएगा, a बटा 25, और गुणे 100 करेंगे तो 25 चक्कू 100, तो कह सकते हैं a इंटू 4% हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से मेरे भाई बनाना है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, कौनो दिक्कत नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा सवाल को। यदि x प्लस वाई बराबर 11 है तो -1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई सो दैट के बराबर, यहां पर जो है कह रहा है कि जहां x और y एक पूर्णांक है। देखो मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, ये सवाल तभी लगेगा, ये सवाल गलत टाइप है भाई मेरे, यहां पर पावर यहां पर होगी, यहां पर पावर होगी, ध्यान से समझिएगा। तो एक बात बताओ, x प्लस वाई बराबर 11 है मेरे भाई, तो यहां पर क्या होगा, ये 6 मान लें, ये 5 मान लें। बिना सम और विषम के कभी अगर विषम विषम जोड़ दोगे तो सम संख्या बन जाएगी, एक सम विषम जोड़ोगे तभी विषम संख्या बनेगी, ठीक है। -1 की पावर अगर यहाँ पर 6 रख दे और +1 की पावर क्या है, -1 की पावर जो बाई की पावर कितना रख दे, 5 रख दे, तो यहाँ पर पावर का है कि ऑड है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस बनाएगा, और माइनस बनाएगा, यहाँ पर पावर इवन है तो यहाँ पर प्लस बनाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 0 आ जाएगा। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलिएगा आगे बढ़ते, अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, सबको गजब तरीके से बनाना। ये रेलवे के महाकुंभ में अगर जो डुबकी लगाएगा समझो 100% वो तर जाएगा, मतलब समझते हो, नौकरी मिल जाएगी मेरे भाई। चलिएगा बहुत अच्छा सवाल दे रखा, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस √AB, तो 4 इंटू 9 बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास a ये b है, तो कह सकते हैं यहाँ पर 9 यहाँ पर रख दें और यहाँ पर कितना रख दें 4, और प्लस √9 चौक कितना हो गया 36, 9 4 13 और प्लस 36 का मतलब 6 और 13 6 19 हो गया मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, हर सवाल ऐसे उड़ाते चलोगे, बनाते चलोगे, बिल्कुल हवा में उड़ाते चलोगे भाई मेरे। चलिएगा कह रहा है यदि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस क्या दे रखा है, a b दे रखा है, तो हमारे पास a b और a b अलग अलग दोनों दे रखे हैं फंक्शन, दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले योग है तो 5 3 8 और फिर जोड़ 5 3 15, ये हो गया एक पद, माइनस यहाँ 3 2 5 और यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 6 5 कितना हो गया 11 हो गया, और 15 8 कितना हो गया 23 हो गया, माइनस कर देंगे भाई मेरे, तो यहाँ पर बचा कितना 2, यहाँ पर 1 12 बचा मेरे भाई, 12 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इसको लगा करके सभी लोग कमेंट कीजिए क्योंकि बोर्ड मार्क्स का सवाल आपको आता है, फटाफट लगाइएगा जल्दी से। चलिएगा कमेंट कीजिए फटाफट। हो गया मेरे भाई सभी का? चलिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है, चलो बहुत अच्छे से देखो भैया, बहुत प्यारा सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये और ये खत्म हो गया, यहाँ बचा 3, ये खत्म हो गया, यहाँ पर बचा 2, मतलब इसका है 1 बचा, यहाँ पर कह सकते हैं 1 बचा पूरा, तो कह सकते हैं इसका पूरा सोल्यूशन कितना आ गया 1 गुणे, ये हो गया नहीं हो गया, 5 25 25 चक्को कितना हो गया 100 हो गया मेरे भाई, 25 चक्को 100 हो गया। यहां पर देखो 3 दूना 6 चौक 24 हो गया, 24 एक कम कितना हो जाएगा
24 हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए यही सभी बच्चों का है हमारे। बिल्कुल गजब तरीके से सारे बच्चे बहुत अच्छे से जो है सब कुछ जो है पढ़ रहे हैं। चलिएगा भैया इसको भी लगाते हैं, इसको भी फटाफट लगाइएगा। आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट लगाइएगा। बहुत प्यारा सवाल है, सब बच्चे लगा लेंगे बहुत अच्छे से। और आप समझ लो कि ये सारी चीजें बहुत ऑथेंटिक आपके लिए सबसे ज्यादा एग्जाम में बेनिफिशियल है जो ये फाउंडेशन बैच चल रहा है। आपके एएलपी हो, मेंस हो, मतलब सीबीटी 2 हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, चाहे सीबीटी 1 है, सबके लिए, ग्रुप डी के लिए भी जो है कह सकते हैं जबरदस्त चीजें हैं सारी। रेलवे का फाउंडेशन बैच है, कह सकते हैं रेलवे का महाकुंभ चल रहा है और इसमें स्नान करना, इसमें डुबकी लगाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। बिल्कुल चलो भैया बढ़िया से। अरे भैया ऐसे सपने जो है ये सपने नहीं पूरे होते, सपने जो है कह सकते हैं कि उनको देख करके, उनके चेहरों को देख करके जो है सपने पूरे होंगे। ठीक है, बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आज पहले क्या था, पूर्व समय में लोग तपस्या करते थे, जंगल चले जाते थे, लेकिन आज हम इस समाज में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं मेरे भाई। तो आप समझ लो कि बड़ी कठिन है, क्योंकि यहाँ पर 10 राहें हैं, 10 चीजें भटकाने वाली। हम जंगल में किससे बात करते हैं, लेकिन यहाँ भैया जो है आपके पास खुद भटकाने वाला एक यंत्र है जिसे मोबाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, और उसी से पढ़ना भी आपको है। तो ये है कि बड़ी साधना की जरूरत है मेरे भाई। और मोटिवेशन की बात रही तो मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं मिलता मेरे भाई। ये समझ लो कि मोटिवेशन अपने माँ बाप के चेहरों को देख करके जो है आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा भाई। आपसे पहले उठते होंगे और कह सकते हैं कि जो है आप सिर्फ बोलते होंगे कि 500, 1000, 10,000, 3,000, 4,000 का बैच लेना है, बस वो इंतजाम करते थे। कहाँ से लाए, उनके पास भले ना हो, लेकिन आपके लिए वो करते हैं मेरे भाई। और ये कितना मौल्यवान वो पैसे हैं, उनकी कीमत समझो। और किसी को आज जानते हैं लाइब्रेरी में लोग बैठते हैं ना, सिर्फ 40% लोग पढ़ते हैं, 90 कह सकते हैं कि 60% लोग कहते हैं कि हम जो है उन्हें प्रमाण पत्र मिल गया कि जा रहे हैं लाइब्रेरी, बैठे पढ़ रहे होंगे भैया। लेकिन क्या हो रहा है ये वही जानते हैं, रील खींची जा रही है मेरे भाई। चलिएगा, रील खींचने से कुछ नहीं होगा। चलिए भाई बढ़िया सवाल है। देखो ये देखो, सबसे पहले भाग से पहले आप सॉल्व किया जाता है। तो 5 नाम 45, 9 तिया कितना हो गया 27 मेरे भाई। यहाँ पर भाग का निशान है, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ 27 हुआ, यहाँ गुणे में बदल लेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा 7 ऊपर, और यहाँ 7 2 9 हो जाएगा। 9 तिया 27 मेरे भाई, 3 सते 21 हो गया मेरे भाई। इतना सोल्यूशन, यहाँ 3 3 कट गया मेरे भाई, यहाँ +1 और -10 हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, 10 घटेगा, इससे घटा जो है एक जोड़ा तो 22 हो गया, और 22 में से 10 गया, कितना बचा 12 बचा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल आपको बनाते रहना है। चलिएगा आगे सवाल, बढ़िया सवाल, ध्यान से देखिएगा, सिंपलीफिकेशन करना है, नॉर्मल सा सवाल है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा क्या लगा है, प्लस, तो कुछ है नहीं सवाल में, प्लस लगा है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखो भैया यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितने दर्जे बाद, 1 2 3 4 दर्जे बाद पॉइंट है, 4 दर्जे बाद हम लोग क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे मेरे भाई। लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे, बिल्कुल सर लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसी। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 दर्जे बाद, तो 2 दर्जे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भैया आया, कितना आया, यहाँ पर रखेंगे 4, यहाँ 10, यहाँ 6 3 कितना हो जाएगा भैया, 6 और 1 7 हो जाएगा। ये 0 0 पॉइंट लग गया मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो आप ऐसे लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये बताना है मेरे भाई। चलिएगा, यहां से पॉइंट हटाया मेरे भाई, यहाँ पॉइंट हट गया, ये पॉइंट 1 दर्जे बाद, मतलब 8.8 अपान क्वेश्चन मार्क, और बराबर कितना आ गया 2। ये काटोगे तो कितना 4.4 आ गया, और क्वेश्चन मार्क इधर चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 4.4 आपका आंसर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी सवाल आते हैं, बिल्कुल
मजाक वाली बात नहीं, बिल्कुल आप उठा के देखिएगा पेपर, ऐसे भी सवाल आए, ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है और गजब तरीके से सारे सवाल बनाने मेरे भाई, बहुत अच्छे से मान ज्ञात करना है भैया। फाइंड द वैल्यू देखिएगा भैया, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर देखो कितना, ये 2 2 4 2 6 दर्जे बाद ये पॉइंट लगा, 2 2 4 2 6 दर्जे बाद ये पॉइंट लगा। तो कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहां पर जो बनेगा ना सर, बहुत जबरदस्त, ध्यान से देखिएगा तो यहां पर सब कुछ मल्टीप्लाई में, ये कह सकते हैं कि भैया ये 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 गुणे 12, इसको लिख सकते हैं 1728, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 132, ये 132 और यहाँ पर 132 है मेरे भाई, ये ध्यान दीजिएगा 132 है। ध्यान से समझिएगा सारी चीजें, फटाफट होगी, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। यहां देखो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी मेरे भाई। और यहां पर एक बात ध्यान से समझना, यहां पर 52 इंटू 52 है, 52 इंटू 52 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 इसमें 2 इसमें हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहां पर ये काटे तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, ये तो बटे में आएगा, उल्टा लिख दिया यहाँ पर 10 की पावर 12 नीचे आएगी और 10 की पावर 8, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा मेरे भाई। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा मेरे भाई, बिल्कुल बढ़ेगा। ये काटो भाई, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 नहीं कट गया, और 13 चक्कू 52, यहाँ 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और यहाँ 13 चक्कू 52 मेरे भाई, इतना कट गया। ये हटाओगे ये हो जाएगा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। हमारे पास 1728 गुणे 33 और यहाँ 132 बटे कितना है 169 इंटू 10 टू पावर भाई मेरे 10 टू पावर कितना 8 मेरे पास बचा। बड़ी सी संख्या है, मोर देन। जब इसको डिवाइड वगैरह सारी कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई, बड़ी कैलकुलेशन है, और बड़ी कैलकुलेशन पेपर में जब ऐसी आती है 9 1 10 6 यहाँ पर है यूनिट डिजिट, अगर खोला जाए 10 का कोई वैल्यू नहीं होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन 0.0147 के आसपास आएगी, लगभग अप्रॉक्स आएगा, इसका कैलकुलेशन करके यही आएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना लेंगे मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भैया यहाँ पर द वैल्यू ऑफ, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, ये बताना है। तो कुछ भी नहीं है, यहां पर क्या करो, गुणा करा दो, -7 दूनी 14 और -7 चौक 28 मेरे भाई, 7 चौक 28 भाई ये 14 x है माइनस का, यहाँ -2x और माइनस प्लस 2 4y हो जाएगा मेरे भाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 4y, ठीक है। यहां पर देखो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, और ये भैया घट जाएगा और 4 घटेगा तो 24y हो जाएगा मेरे भाई, 24y। माइनस का 8 कॉमन ले लेना, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 पॉजिटिव अंदर आ जाएगा मेरे भाई। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा भाई, अंदर माइनस लगा है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। यदि x बराबर 15, y बराबर 20, z बराबर कितना दे रखा है 10, तो 5x माइनस 15, तो 5x कह सकते हैं 15 पचे 75, 15 पचे 75, 75 माइनस 15, ये है नहीं है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। y प्लस z मतलब इसको और इसको जोड़ दो तो ये कितना हो गया 30, ये घटाओगे 60 बटा 30, मतलब आंसर कितना आ गया भाई मेरे 2 आ गया। कुछ भी सवाल में नहीं है, ऐसे आप उड़ाते चलोगे, ऐसे बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल आए हुए हैं भाई मेरे। अच्छा सवाल है, इस बार भी मिलेगा क्योंकि 2 बार लगातार सवाल ये आया एग्जामिनेशन में, आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में मेरे भाई। देखो बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 9 हो जाएगा और यहाँ 8x हो जाएगा। तो कह सकते हैं 5x बराबर 2 बटे 2 माइनस 5 बटे 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 9
प्लस 8x/6 मेरे भाई इतना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5/6। यहां हो जाएगा 6 तिया 18, हो गया नहीं हो गया 18, बिल्कुल हो गया 18। 18 हो गया तो यहां पर जो है 18 बनाने के लिए 9 से गुणा करते हैं, 9 से गुणा कर दिया तो 9×5 = 45x आ गया। यहां पर गुणा कराएंगे तो 9×5 = 45, माइनस का 45 और यहाँ माइनस का 8×5 = 40, x हो गया, बटे में कितना हो गया भाई मेरे 18 और यहाँ पर 5/6, 6 तिया 18 हो गया। ये इधर घटेगा भाई मेरे तो कितना बचेगा 5x, और उधर देखो भैया 5 तिया 15 एडवांस में है, प्लस का ये जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा 0 6 60 हो गया, बटे में 5 करेंगे तो भाई मेरे 12×5 = 60, आंसर कितना आएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाने, बिल्कुल हेडक नहीं लेनी है, जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलना। अगला सवाल बहुत प्यारा है, वैसा ही सवाल है, सब लोग लगाइए, कमेंट कीजिए, जबरदस्त तरीके का सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से लगाइएगा, फटाफट चलिएगा। हो गया मेरे भाई, देखो भैया बहुत प्यारा सवाल है, देखो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए। देखो भाई 5x/2, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहां पर माइनस कितना हो जाएगा 18x प्लस कितना 5, और यहाँ 4 तिया कितना हो गया 12, बराबर 7/6। यहाँ 6 से गुणा हो जाएगी भाई मेरे, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, यहाँ भी 6 से, क्योंकि 12 बनाना है। यहाँ 6×5 = 30x माइनस 18x माइनस 5 मेरे भाई, सारा चीज माइनस में हो जाएगा, अंदर गुणा होगी माइनस की, और ये 12 बटे में कितना 12, यहाँ 7/6 हो जाएगा, 6 दूना 12 भाई मेरे, 7 दूना कितना हो गया 14 मेरे भाई, ये इधर चला जाएगा 14, इधर 5 और आ गया, इसको घटाएंगे आपस में तो कितना बचा, तो बताएंगे कितना बचा मेरे भाई, तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 12, कितना बचा 12 बचा मेरे भाई, और यहाँ पर हो गया 12x, x बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 19 बटे कितना हो गया 19/12 हो गया मेरे भाई, 19/12 हमारा आंसर आया, यही अपना आंसर होगा। ये सारे ऑप्शन क्या हैं गलत है मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है, कुछ भी नहीं है यहाँ, इसको और इसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ 2 तो 7 दूनी 14 हो जाएगा मेरे भाई, नहीं हो जाएगा, यहाँ 3 × 5 = 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ भैया 18 बनाने के लिए 6 तिया 18 होता है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बटे में 18, यहाँ माइनस का कितना है, यहाँ भी कर दे -2, माइनस कितना 2 कर दिया, तो -2 मतलब 10 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ कितना बचा मेरे भाई, ध्यान से समझना यहाँ पर, तभी सवाल लगेगा यहाँ पर, तो 5 4 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, और 1 2 3 हो गया मेरे भाई। यहाँ पर देखो ये आया हमारे पास 39 आया मेरे भाई, ये आया 39, और बटे 18, 3 से काटोगे ना, 3 छाक 18 और 13 तिया 39, 13/6 ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे। चलिएगा आगे, अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है 3/4। देखो भैया 3/4 यहाँ पर दे रखा है, देखो सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे यहाँ पर, तो 2 1 कम 2 1 3/2 हो गया मेरे भाई। एलसीएम लोगे तो यहाँ 9 और यहाँ कितना माइनस का 2 बटे में कितना हो जाएगा 6, और ये 7/6 आएगा मेरे भाई। इतना सॉल्व करके 7/6 आया, नहीं आया, देखो ध्यान से समझो, -6 1 कम 6, यहाँ पर 6 1 कम 6 1 7 हो गया, 7/6, ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा भैया, और 0 से गुणा 3/4 की करोगे तो सारा 0 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई मेरे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ऐसे ही सारे सवाल बिल्कुल बनाते हुए चलना है हमको, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। चलिएगा भैया
पूछ रहा है स्टार के स्थान पर क्या होगा भाई मेरे, बहुत अच्छे से। यहाँ 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखो भैया 7 बटा 6, यहाँ 9 बटा 8 हो जाएगा बराबर स्टार, और यहाँ पर 13 बटा 12 हो जाएगा मेरे भाई। इतना होगा नहीं होगा? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। यहां देखो एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे 24, 24 होगा तो 6 पंचे 30 हो गया मेरे भाई। 24 होगा एलसीएम तो 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, क्यों 6 चौक 24 हो गया। यहाँ भैया 4 छंग 24 होता है, 4 सते 28 हो गया, और माइनस 8 तिया 24 तो 9 तिया 27 हो गया मेरे भाई। बटे में 24 है, और माइनस का कितना 13 बटे 12 भी इधर ले आए, बचा स्टार उधर, तो इसको भी 24 बनाओगे तो यहाँ 26 हो गया मेरे भाई। माइनस का कितना हो गया 26, ये हटाओगे तो 1 बचा, ये हो गया हमारे पास 31, 31 में से 26 गया, कितना बचा बटे 24, कितना बचा भाई मेरे, तो बचेगा भैया 5, 5 बटा 24 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे सवाल उड़ाते चलेंगे भाई मेरे। देखो सारी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट गेट आउट करो। 1 3 हो गया, 2 5, 5 दर्जे बाद है, 2 2 4 1 5 दर्जे बाद, सारे पॉइंट हट गए, तो यहाँ पर 36 बचा, यहाँ पर 48 बचा, यहाँ पर भैया 250 बचा, और यहाँ पर 12 बचा, यहाँ पर 9 बचा, और यहाँ पर 5 बचा। 12 चौक 48, 9 चौक 36 हो गया, और 5 25 हो गया मेरे भाई। 16 पंचे 80, और 1 0 भैया 800 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बना लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। चलिएगा अगला सवाल, बोर्ड मास का सवाल है, सरल करना है, भिन्न से संबंधित है, फैक्टर से संबंधित है। तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया 7 बटा 2 हो गया मेरे भाई। 5 तिया 15, 2 17 बटे कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 6 चौक 24, 24 और 7 कितना हो गया 31 हो गया मेरे भाई। 31 बटा 6 हो गया भाई। एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, तो ये हो गया 7 तिया 21, 17 दूनी 34, माइनस 31 बटे 6। भैया ये हटाओगे, यहाँ घटाओगे तो कितना बचा 3, 31 3 कितना हो गया यहाँ पर 24 बटे 6, 6 चौक 24 बचा कितना मेरे भाई 4 बचा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। चलिएगा भैया अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, हर टाइप के सवाल, ये समझ लो कि आपके एग्जामिनेशन का हर सवाल इसमें शामिल है। देखो भैया कह रहा है यदि x प्लस ए अपान x प्लस बी बराबर x प्लस 3a और x प्लस ए प्लस बी है, तो x का मान क्या होगा मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, समझ लो बहुत अच्छे से। देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, गजब तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ इसकी गुणा होगी x से, तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, इतना बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा भैया a से गुणा करोगे इन तीनों फंक्शंस को, तो क्या हो जाएगा ax और प्लस यहाँ पर कितना हो गया भाई मेरे, समझो बात को, a स्क्वायर और यहाँ ab हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इतना। अब इधर की ओर जाते हैं, इधर बराबर में इसके होगा, तो यहाँ पर x से गुणा कराओगे तो x स्क्वायर प्लस 3ax हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3ax, और b से गुणा कराओगे तो प्लस bx होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा। ध्यान से समझते रहिए, इतना हुआ। एक बात बताओ, ये और ये कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल हो गया, बिल्कुल भाई कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल होगा, क्यों नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखो कि कुछ सेम मिल रहा है, ये देखो ये और ये 2x हुआ, 2x से घटाओगे ये कितना बचा यहाँ पर, और bx खत्म हो गया, यहाँ पर बचा ax, खाली बचा कितना ax। इधर ये जाएगा तो इधर ये जाएगा, तो बचेगा कितना खाली, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर बचेगा 2ab बचा नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं इधर वाला सिर्फ और फंक्शन बचा a स्क्वायर, उधर क्या बचा है ax, तो a कॉमन ले लेना दोनों से, तो a कॉमन हो गया, तो x प्लस क्या बचा b, x प्लस क्या बचा b बचा 2b, सॉरी 2b बचा नहीं बचा 2b,
कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 2b बचा है और कुछ नहीं बचा। कोई नहीं, a से a खत्म कर दें तो यहाँ पर बचा 1a और उधर से आएगा -2b और यही हमारा x की वैल्यू है। इस टाइप से बना लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। इसको घबराते हैं लोग, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिएगा भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम को के 16 गुने का योग जो है 10 है, तो वो संख्या क्या होगी? देखो भैया, एक संख्या है और उसका जो है व्युत्क्रम हो गया उसका 16 गुना और इन दोनों का योग कर दिया जाए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा मेरे भाई। यही तो बता रहा है। बता दिया? बिल्कुल बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16 और यहाँ 10x हो गया मेरे भाई। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी ये माइनस का होगा, -10x और प्लस 16 बराबर क्या आ गया? 0। इसके ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 10 आ जाए, तो 8 दूनी 16 और 8 दो 10 हो जाएगा मेरे भाई। तो 2 तो है नहीं ऑप्शन में, संख्या बची 8, 8 ही हमारा आंसर है। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे हम लोग, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि x - 1 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर बराबर x - 1 और y - 2 है, जहां हमें दे रखा है कि x और y पूर्णांक है, तो 2x + 3y का वैल्यू दिखा रही है। देखो भाई मैं इसको मान लेते हैं, हम लोग कहते हैं इसको मान ले a, इसको मान ले b, तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और ये हो गया ab। नहीं हो गया? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। ये इधर आएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर हो गया और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इधर आएगा तो -ab हो जाएगा, -a और b = 0 हो जाएगा। बिल्कुल इतनी बात समझ में आई? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल इतनी बात हमें समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा सारी बातें। अगर हम क्या कर दें, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से, तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और -2ab हो गया, नहीं हो गया? = 0। तो हम कह सकते हैं, एक बात ध्यान से समझिएगा, हम सेटिस्फाई वैल्यू करा सकते हैं। यहां पर बन गया हमारे पास, क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर -2ab और यहाँ पर प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर = 0 और ये बन जाता है a - b का होल स्क्वायर मेरे भाई। और यहाँ a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर = 0। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा वैल्यू कि ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। तो कह सकते हैं x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 और y - 2 = 0, तो y बराबर 2 हो गया। वैल्यू रख देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 6 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएगा मेरे भाई। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बताते चलेंगे भैया, बनाते चलेंगे। देखो भैया ध्यान से समझो इस सवाल को और ध्यान से देखो इस सवाल को। जब कभी भी आपका क्या दे रखा हो, जब कभी भी आपका दे रखा हो ऐसे a + b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना, और यहां पर क्या हो a × b दे रखा, नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर मेरे भाई साहब, मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, 4ab और बटे ab। तो ये ab कट जाता है तो क्या आंसर आ जाता है? 4 आ जाता मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाने मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। देखो कुछ छुआ सवाल का? नहीं छुआ, आंसर पता चल गया। ऐसे ही बनाना, यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखने मेरे भाई। मेरे भाई इसको लिखेंगे 166 375.3 दर्जे बाद। ऐसे धमाकेदार तरीके से निकालेंगे। इसकी ट्रिक बताइए, अपने कैलकुलेशन वाले क्लास में पढ़िए। सवाल बिल्कुल नॉर्मल बन गया। 43 घटा दो, इससे 43 घटाओगे मेरे भाई तो यहाँ 3, यहाँ 2, 1 बचा भैया 375। ऊपर सॉल्व हो गया, नीचे भैया सॉल्व करना रह गया, नीचे रह गया सॉल्व। 6 2 8 हो गया, 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया मेरे भाई। और यहाँ देखो भाई ध्यान से समझो,
ये 0.25 ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ 3 हो गया और 3 6 हो गया मेरे भाई, पॉइंट हटाओगे ये पॉइंट यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर हो गया ये भाई इतना हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर भाग करेंगे 68 25 से, ये कम से कम 75 टाइम जाएगा, 1.75 आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। बड़ा प्यारा सवाल है, 0.98 का क्यूब दे रखा है, 0.02 का क्यूब दे रखा है, 3 इंटू क्या दे रखा है, यहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी हैं, ध्यान से समझिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर प्लस 3ab और a प्लस b सूत्र होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर 3a हमारे पास 0.98 है और b हमारे पास है, मेरे पास देखिएगा कितना b हमारे पास, तो b दे रखा है कितना 0.02। अच्छा यहाँ पर क्या है 0.98 और प्लस क्या करेंगे 0.2, क्योंकि यही तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस क्या होता है a प्लस b होता है भाई मेरे, होता नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इतनी बात समझ में आई, हमें सबको समझ में इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे। अच्छा ये दे रखा है क्या मल्टीप्लाई में 1 और 1 दे रखा मल्टीप्लाई में इसके, तो 1 से तो कोई किसी प्रकार का फर्क पड़ता है, कहेंगे नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको लिख सकते हैं 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब और -1। ये तो -1 अलग है मेरे भाई, इतना ध्यान रखिएगा। ये जोड़ेंगे तो 1 रुपया आएगा और 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे सवाल को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 7/8 के तुल्य क्या होगा, अब ऐसे ही देख लो भाई, पॉइंट लगा तो यहाँ पर एक 0 पड़ जाएगा, 8 टाइम 64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 8 टाइम 64 तो 8 बार जाएगा, ये वाले पद खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। 8 बार चला गया, 8 टाइम 64 मतलब बचा 6 हमारे पास, 60 हो गया, तो 60 हो गया, फिर 2 8 सती 56, 7 बार चला जाएगा ना, मतलब ये आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए ऐसे देख लेंगे गजब तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है कौन सी है, 15/16, 24/25 और यहाँ 34/35 और यहाँ पर 19/20। बताइए भैया कौन सा बड़ा है, फटाफट देखिएगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो 25 से इसकी गुणा करें तो ये देखो 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64 बचा 6 और 16 दूनी 32, 6 38, ये हो गया। यहाँ 15 25 75 के 5 हासिल बचा 7, 15 दूनी 7 37 हो गया। तो बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है इसमें, ये छोटा हो गया। अब इनसे कंपेयर कर लेते हैं। 24 पंचे 120 का 0 हासिल बचा 12 मेरे भाई, 24 तिया 72 हो जाएगा, 72 2 74 84 हो गया मेरे भाई। इतना आया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अच्छा भैया 25 चक्कू 100 हो गया और 25 तिया कितना हो गया 75 10 85 हो गया। बड़ा कौन सा है भैया, ये छोटा हो गया, क्योंकि ये 480 ही 400 840 ही 850 है, ये बड़ा हो गया भाई। अब देखो भाई यहां से गुणा कराते हैं, ध्यान से देखना। 19 पंचे 95 के 5 हासिल बचा कितना 9 बचा, 19 तिया 57, 57 और 9 कितना हो गया, तो कहेंगे भैया 66 हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ भैया 4 दूना 8 हो गया और यहाँ पर कितना 2 तिया 6 और 1 0, कौन सा बड़ा है, तो 680 बड़ा है, तो ये भी छोटा हो गया। सबसे बड़ी भिन्न 34/35, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से देख लेंगे। और एक बात समझो भाई मेरे, देखो ध्यान से समझो सवाल को, ये सवाल आपको ऐसे नहीं लगाना है। कैसे लगाना भाई मेरे, जब समान डिफरेंस है सबके बीच, एक का डिफरेंस है, तो सबसे बड़ी संख्या वाली भिन्न होती है, वही सबसे बड़ी होती है भाई, कुछ करने की आवश्यकता है नहीं मेरे भाई। चलिएगा सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी कौन सी है, समान अंतर है क्या सब में, समान अंतर कहाँ है भाई, देखो भैया 7/8 और यहाँ 15/19 और यहाँ पर कितना हो गया 17/21 और यहाँ पर 13 कितना हो गया 13/16 हो गया। देखो भाई क्या करोगे, समान अंतर है, यहाँ पर तो 1 का अंतर है, यहाँ बढ़ गया, इधर उधर हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो भैया यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ध्यान से समझो तभी ये सवाल लगेगा। तो यहाँ पर हो गया 100 कितना 33 हो गया,
19 सते 133 हो गया, नहीं हो गया 19 सते 133। ठीक है भैया 15 अट्ठी 120 हो गया, तो ये तो छोटी है, ये बड़ी हो गई, हटा दो इसको। अब देखो ये जो है इसकी अगर गुणा करी जाए तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा भैया, नहीं हो जाएगा? कहेंगे हाँ सर इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है भैया ध्यान से समझो सारी बातों को। 19 पंचे 95, 19 चक्कू 76, 19 सते 133 मेरे भाई। तो यहाँ पर 133 का मतलब 3 है, 13 से इस बचा 19 और 13 हो जाएगा कितना? 19 10 29 और 29 और 3 कितना हो जाएगा? 29 3 32 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा मेरे भाई? ये बड़ा है, तो इसको भी छोड़ दो। इसको भैया यहां से चेक कर लेंगे तो 16 पंचे 80 और 16 8 24 हो गया 240, और 19 तिया 57 हो गया, बचा 5 और 19 5 24 होता है, 19 5 कितना हो गया? 24 हो गया। ये भैया छोटी हो गई सबसे और ये बड़ी हो गई। इस प्रकार 19 15/19 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ऐसे बनाएंगे जब तरीके से। देखो भाई अगला सवाल, नीचे दी गई 4 भिन्नों को में जो है कौन सी जो है 7/12 और से बड़ी लेकिन 11/16 से छोटी है मेरे भाई, ये बताना है। देखो ध्यान से, एक काम करते हैं ना, यहां पर पॉइंट लगाया, यहां जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ गया। 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60 बचा 10 जीरो, 12 अट्ठी 96 ये आया लगभग हमारे पास। ठीक है यहां से पॉइंट बढ़ा लेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, 16 छाक 96, 16 सती कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, 16 छाक 96 6 बार चला गया। देखो भाई मेरे 6 बार गया, नहीं गया? 16 छाक 96 बचा कितना मेरे भाई? तो बचा 14, 140 हो गया भाई, 140 हो गया। 16 नामा 144 होता है, 16 अट्ठी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। अब इसके बीच में तो ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं। दूसरी 8 से करेंगे तो यहाँ पर 50 हो गया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो गया मेरे भाई। पॉइंट लगा है मेरे पास, कितना बचा? 4 बचा, 8 छंग 48 बचा 2, और ये 8 दूनी 16, यही तो आ गया। तो यही हमारे क्या होगा? इसके बीच में होगा 5/8, यही हमारी भिन्न है, क्योंकि यहाँ 6 8 है, यहाँ पर 6 2 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा भैया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा मेरे भाई? एक बात बताओ, सब में हर का अंतर एक एक का अंतर है मेरे भाई? कहेंगे हाँ एक एक अंतर का। तो सबसे छोटी ये हो जाएगी, सबसे बड़ी ये हो जाएगी, इनका अंतर देखना है। तो यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 नीचे बन जाएगा, 4 और 5 मतलब 1/6 आ जाएगा डिफरेंस मेरे भाई। ऐसे स्मार्ट तरीके से, ऐसे बेल अप्रोच से हम लोग क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। देखो भाई 5 एकम 5, 2 3 6, तो 5 वाली छोटी है, 6 वाली बड़ी है। 7 एकम 7, 2 दूना 4, तो 7 वाली बड़ी हो गई। यहाँ पर 6 दूनी 12 और 7 बचे 35, ये 35 वाली बड़ी हो गई। तो ये हमारी कौन सी? यहाँ पर 2/7। ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, ऐसे गजब तरीके से बनाते चलेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। कितने 1/5 मिलकर के 200 के बराबर होते हैं? तो कह सकते हैं कि भैया 1/5 कितने मिलकर के 200 के बराबर होंगे? तो क्या कर दो, यहाँ पर 200 हो जाएंगे, इसके बराबर x होते हैं, तो यहाँ गुणांक होगी 5 दूना 10 और 1000 हो जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है, 50 नंबर सवाल है भैया। 50 सवाल हम लोगों ने क्या कर लिए हैं? 50वां सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं मेरे भाई। देखो भैया, तो भाई मेरे ये सवाल थोड़ा सा जो है गलत लिखा है यहाँ पर। ये जो पावर होनी चाहिए यहाँ पर ये है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। सेम वैल्यू है यहाँ पर। तो ये a² माइनस b² लिखा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो 0.1 का जो है और माइनस 0.025 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर देखो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस क्या हो जाएगा? 0.025 हो जाएगा मेरे भाई। और नीचे क्या दे रखा है? 0.1
-0.25 हो जाएगा मेरे भाई। ये है यहाँ पर, ये दे रखा हमारे पास 025 है, ठीक है, 0.025 है। ये भैया आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना, ये बचा भैया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.100 और यहाँ पर क्या दे रखा है 0. कितना 025, जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ 5 और यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ 1, यहाँ पर पॉइंट लगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलिएगा अगला सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है। 36 का क्यूब दे रखा है, 4096 का हाफ दे रखा, मतलब वर्गमूल निकालना 144, 9 भाग 9 का क्यूब और 72 का स्क्वायर बराबर 4x। भैया 4 की पावर x है। अच्छा एक बात समझना, बहुत प्यार से समझना है तभी सवाल लगेगा, वरना सवाल नहीं लग सकता। ये वर्गमूल किसका है, ये वर्गमूल किसका, वर्गमूल निकालने के लिए क्या है 6 है, तो 6 बनता है 4 और 6 से 2 अंक हटा दो। 40 किसके बीच होगा, 40 किसके बीच होगा, तो कहेंगे भैया 6 छंग 36 और 7 सती 49 के बीच होगा, तो 6 और 6 हो गया भैया। 7 छंग 42, 42 40 से बड़ा है तो 66 का है, ये कितने का 66, तो 36 का क्यूब हो जाएगा। 36 का क्यूब यहाँ पर क्या हो गया 66 हो गया मेरे भाई। और ये 144, ये 144 इंटू कितना, यहाँ पर बटे में कितना आया 9 इंटू 9 इंटू, यहाँ पर भी 9 है भाई मेरे, यहाँ 9 इंटू 9 इंटू 72 इंटू 72 इंटू 4 की पावर ये इतना दे रखा। तो देखो यहाँ पर 9 से 9 घट गया, इसको 36 को क्या 3 टाइम लिख सकते, 36 गुणे 36 गुणे 36 लिख सकते। तो 36 दूना 72 और 36 दूना 72 मेरे भाई ये हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो गया मेरे भाई, 36 पूरा खत्म हो गया, और 16 नामा 144 हो गया 16। ये जो है ये गलत निकला, ये 64 का होगा मेरे भाई, कितना होगा 64 का। तो ये 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 4 चक्कू 16, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं 4 की पावर 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 हो गई, 4 की पावर x हो गई, तो बेस समान है तो x की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से लगा देंगे मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, तो ये बताइएगा, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भैया कोई संख्या हमारे पास, मान लेते हैं भाई संख्या 12 है, 12 का 1/4 करेंगे 3 तो ये आ जाएगा 4, 1/3 करेंगे मेरे भाई, और इसका क्या करेंगे 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 3 12। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर उसके वर्गमूल, इनके बीच का अंतर कितना है 1 है भाई मेरे, अंतर 1 है। देखो समझो, वर्गमूल क्या कह रहा है, अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, वर्गमूल के बराबर है भैया, संख्या के वर्गमूल के बराबर है। तो संख्या का वर्गमूल ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल, तो हम मान ले 144 है, 144 मान ले अगर, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, 12 होता है, ऐसे ही माननी पड़ेगी संख्या, क्योंकि 12 का गुणज होगा कोई, तो 144 मानोगे तो 12 चौक 48 ही हो गया, ध्यान से समझते रहिएगा। और यहाँ पर देखो 12 चौक 48 ही हो गया, 12 3 36 ही हो गया, और अंतर कितने का आया 12 का अंतर आया। इसका मतलब ये जो है हमारी संख्या क्या है 144 है। ठीक है, इस टाइप से गजब तरीके से 12 के गुणज हो सकता है, 12 का वर्गमूल, अदरवाइज कोई नहीं संख्या हो सकती है। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है, जिसका घन स्वयं के बराबर, सबसे छोटा पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक 1 है, 1 का घन करोगे 1 ही तो आएगा, तो हमारी संख्या क्या हो गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। भाई अगर यहाँ पर देखो इसका भी तो घन -1 की पावर 3 करोगे तो -1 ही आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये थोड़ा बड़ा है इससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, -1 छोटा है, सबसे छोटा। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या ध्यान दीजिएगा कभी 2 नहीं आता है भैया, पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी यूनिट डिजिट 2 नहीं होती है। अच्छा भैया ध्यान से समझिएगा,
तो ये भी नहीं हो सकता भाई, इसके साथ क्या हो, ये एक विषम संख्या होती और ये भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार कौन सा हो गया, 97,344 हो गया। ये धमाकेदार सवाल है। और हमारी जो है, अगर ऐसे ही आपको चेक करना और बेहतर से जाती जा रही कैलकुलेशन की, हमारी फाउंडेशन बैच में कैलकुलेशन की क्लास चल रही है, वहां देखिए जाकर के ऐसे देखते देखते पहचान लेंगे मेरे भाई। यदि किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाता है तो वह इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। तो संख्या का पता लगाइए भैया, 1457 है भैया। देखो भैया, अच्छा किसके घन को घटाया जाता है भैया, किसी संख्या के घन को इतना घटाया जाता है, इसका स्क्वायर भैया देखो ध्यान से 15 ये है, इसका स्क्वायर अगर घटाया जाए किसी संख्या के घन से, ठीक है, तब बचता है हमारे पास कितना, 4 यहाँ पर और 5 7, ये आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अब इसका हमको स्क्वायर पता चले तो इसमें जोड़ देंगे और फटाफट हमको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखो भैया, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझना। यूनिट डिजिट अलग कर लो, यूनिट डिजिट अलग कर लिए यहाँ पर, तो 3 तिया कितना हो गया, 9, 3 तिया 9 हो गया, और 15 तिया 45 दूना 90, कितना हो गया, 45 दूना 90 का 0 हासिल बचा 9 मेरे भाई, हो गया। 15 15 हम 225, और 225 और 9 कितना हो गया यहाँ पर, तो कहेंगे भैया 200 कितना हो गया, 234 हो गया, 25 9 34। अब इसमें जुड़ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा 1457। यहां देखो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 7 16 हो गया, हासिल बचा 1, और यहाँ पर भी कितना हो गया 6, और यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब भैया देखो 6 कब आता है, 6 6 ही में आता है, तो इसका मतलब एक ही है कि 16 का क्यूब से होगा, यहाँ पर 16 का क्यूब। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 15,625 दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है हमारे पास, कह रहा है 256 दे रखा, अंडर रूट में इसको सॉल्व करना है। 15,625 किसका वर्गमूल होता है, तो यहाँ पर क्या करो, 156 के ऐसे गुणनखंड करो, डिफरेंस 1 आ जाए भैया। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, ध्यान से समझो, तो 1 यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस आएगा कि 1 हो जाए, डिफरेंस दोनों के बीच डिफरेंस 1 आ जाए। तो इसके टुकड़े कर लो, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 नाम 18, फिर भैया 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो गया, नहीं हो गया, तो कहेंगे यहाँ पर देखो सर 4 तिया 12 और 13 हो गया, 12 13, 12 और 13 हो गया, नहीं हो गया, तो छोटा वाला पद ले लेते, 125 का है। तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन निकालना कैसे सीखोगे भाई मेरे, ये भी ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 6 पदों पर है, तो 3 पदों बाद दर्जा लगेगा, नहीं लगेगा, आधे बाद लगता है बाहर। अच्छा भैया, ये 256 किसका होता है, 16 का, 16 का होता नहीं होता है, 16 का 4 दर्जे बाद 2 दर्जे बाद लगेगा, गुणा कर देंगे भैया। 16 पंचे 80 का 0, 80 का 0 बचा हमारे पास 8, 16 दूनी 32, 8 40 का 0 हासिल बचा कितना 4, और 16 4 20 हो गया, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। 1 2 3 4 5 दर्जे बाद पॉइंट, 1 2 3 4 और 1 दर्जा बढ़ाना पड़ेगा, ये आ गया, तो 0.02 लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारी चीजें बनाते चलेंगे, आगे चलिएगा। अगली संख्या बहुत बड़ी, तो भैया इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा 0.45 हो जाएगा। ये भैया गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए 1225 है पूरा, ठीक है, ये गलत लिखा है, ध्यान से देखिएगा भैया, ऐसा सवाल आया था पेपर में। प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, तो 3 कह सकते हैं 0.35 आएगा, 4 3 7 और 1 10 बचा था, 0.8 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा भैया, बढ़िया सवाल है। ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर, इधर रूट में दोनों 162 और इंटू 128 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको गुणनखंड करो तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2
कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। इसको 2 से करो तो 2 से करोगे 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, तो 64 81 9 और कितना 8 और 2 दूनी 4 का 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना मेरी बात को, तभी लगेगा सवाल, वरना सवाल नहीं लगने वाला मेरे भाई। ये यहां पर देखिएगा, यहां पर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, 9 इधर 16 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, 4 3 12 नहीं आंसर हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल गजब तरीके का, और यहाँ पर फंसते हैं लोग कि अब क्या करें भाई मेरे, ऐसे करेंगे हम लोग जबरदस्त तरीके से। चलिएगा अगला सवाल, यदि अंडर रूट 10 बराबर कितना 3.16 है तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो अंडर रूट 10 बटे रूट 3 आ गया मेरे भाई। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 3.16 दे रखा भाई मेरे, और इसका वैल्यू होता है 1.73, तो इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये लगभग आएगा 1.824 के समथिंग आ जाएगा, तो 1.8 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा। ये गजब तरीके से हम लोग बना लेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही गजब तरीके का सवाल है। यहाँ पर क्या दे रखा है 1, और 1 कब आता है, जब 1 और 9 होता है मेरे भाई। सीख लो मेथड। 24 है, 24 किसके बीच आएगा, तो कहेंगे सर 24 जो होता है ना, 24 किसके बीच आता है, तो कहेंगे भैया जो है यहाँ पर कितने 3 3 9, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 5 25 के बीच आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है भाई, तो 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 से बड़ा है ना 49 का होगा मेरे भाई, 49। अंडर रूट कितना होगा 476 इंटू 49 होगा, नहीं हो गया, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और यहाँ 2 225 किसका होता है, तो कहेंगे 15 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे। जल्दी से चलेंगे फटाफट, जल्दी से, बहुत प्यारा सवाल है। वर्गमूल निकालिए, इस पर रूट चढ़ जाएगा, 225 किसका होता है 15 का, कितने दर्जे बाद पॉइंट 3 3 6, तो कहेंगे 3 दर्जे बाद पॉइंट आ जाएगा सर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना देंगे। चलिएगा आगे बढ़ते। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट एक्स प्लस कितना दे रखा है, यहाँ पर 0.24 और इसका वर्गमूल 1296 किसका होता है, जल्दी से बता दो भैया कितना होता है 1296, जल्दी से बताएंगे 1296 किसका होता है, फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट, सब लोग कमेंट कीजिए फटाफट। गजब के भैया, सबने बताया है भैया किसका है, 36 का है, बराबर कितना हो जाएगा 36, 0.36 आ जाएगा मेरे भाई। ये जाएगा उधर घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 12, 0 पॉइंट ये बचेगा। अंडर रूट क्या है, x के बराबर है भैया, x की वैल्यू निकाले, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा भैया कितना 144, और कितने दर्जे बाद पॉइंट है, 4 दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा मेरे भाई, 4 दर्जे बाद पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर, x की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे। चलिएगा भैया अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिएगा सारा सवाल। ये 10 और अंडर रूट 25, तो बचा कितना भाई 5 10 15 हो गया, नहीं हो गया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। ये भैया 7 है, ये कितना है 7 है मेरे भाई, 7, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये 7 है। अब 7 5 12 होता नहीं होता है, बिल्कुल 5 3 15, 5 बाहर आ जाएगा, अंडर बचेगा 3, तो कह सकते हैं 5 रूट 3, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चले जाएंगे मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। अब कह रहा है 10 रूट, यहाँ पर कितना, एक बात समझो, ये पूरा देखो एक ब्रैकेट में है, नहीं ब्रैकेट में, तो इसको रूट को क्या लिख सकते हैं, पूरा अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस क्या है 10 रूट 6 और प्लस 25 माइनस 10 रूट 6 हो जाएगा मेरे भाई। ये और ये कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अंडर रूट 25 25 50, तो 2 कितना कहते हैं 5 रूट 2 आ जाएगा भाई मेरे, 5 रूट 2 कि अंडर रूट 50 भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। भाग में घातें घटती हैं, तो 27 की पावर 20 27 की पावर 10 है, यहाँ पर
3 की पावर k है मेरे भाई, k का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर कह सकते हैं 27 की पावर घटाएंगे तो 10 बचा, यहाँ 3 की पावर k, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 10 तिया 30 हो जाएगा मेरे भाई, और 3 की पावर k, तो k बराबर कितना हो जाएगा 30 मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, ऐसे सारे सवाल उड़ाते चलेंगे। चलिएगा मेरे भाई अगला सवाल, बहुत बढ़िया, सिंप्लीफिकेशन करना है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 से गुणा करा दो। यहाँ पर यहाँ 1 प्लस रूट 2 से गुणा कराओगे मेरे भाई, तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा मेरे भाई। नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा भाई मेरे, देखो ध्यान से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई, तो माइनस का 1 बचा, तो -2 इंटू 1 प्लस रूट 2, ये वाला आंसर आएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे गजब तरीके से बना दीजिए। चलिए भैया अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दीजिए। ए स्क्वायर मतलब 3 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/3, प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1/√3, यही तो होगा। माइनस लगेगा क्योंकि माइनस का फंक्शन है ये कट जाएगा भैया। ये हमारा हो गया कितना, देखो ध्यान से समझो तभी सवाल लगने वाला है, वरना फिर लगेगा नहीं सवाल। ध्यान से समझो सारी बात। एक तो ये है कि यहाँ पर रूट में वैल्यू आ रही भाई मेरे, रूट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 तिया कितना हो गया 9, 9 एक 10, 10/3 और -2 तिया 6 हो गया, नहीं हो गया, घटाओगे तो 4/3 आएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए रूट में आने तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा होगा वही आंसर होगा मेरे भाई। चलिएगा अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखो भैया ये क्या कर देते हैं हम, इसका क्या कर दें, इसका जो है हर समान कर लेते हैं। हर समान करेंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस, 3 तिया 9 -8 हो जाएगा मेरे भाई ये, और +1 और बटे में क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 8। भाई मेरे इतनी बात समझ में आई, कहेंगे हाँ सर इतनी बात समझ में आई। 4 रूट 2, इसको ऐसे छोड़ दो मेरे भाई, अभी इसको भी सॉल्व करें। ये भाई मेरे 1 बचा और 1 कितना हो गया 2, 2 को ऐसे छोड़ दो। अब परिमेयकरण कराते तो यहां भी गुणा करा लें 3 प्लस रूट 8 से, और ऊपर भी करा लें 3 प्लस रूट 8 से करा लें। करा लिया नहीं करा लिया, तो यहां पर हो जाएगा, एक बार देखो भाई ऊपर हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 हो गया। यहां क्या हुआ, नीचे नीचे खत्म, यहां 9 में से 8 गया, एक ही तो बचा, माइनस का 6 प्लस 4 रूट 2 भाई मेरे इतना है ऊपर। ध्यान से समझिएगा, ये गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको देखो यहाँ पर 2 और 4 दूना 8, तो 2 और निकल आएगा, रूट 2 बचा मेरे भाई। -6 -4 रूट 2, और ये देखो ये कट गया, ये देखो ये कट गया, आंसर आ गया मेरे भाई 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। दोनों का हर समान कर लें तो यहाँ पर रूट 2 माइनस रूट 3 और माइनस रूट 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 और माइनस रूट 5, और बटे में एक बात ध्यान से समझिएगा, इसको कर लेते हैं एक पास, रूट 2 माइनस रूट 5 का ये, और प्लस रूट 3, यहां पर रूट 2 माइनस रूट 5, एक जैसा दिखना चाहिए ना, एक जैसा होना चाहिए ये, और माइनस रूट 3 अलग हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो रूट 2 माइनस 5 का क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बन गया नहीं बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बिल्कुल मेरे भाई इतना बना। चलो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, खत्म हो गया। यहां पर 2 बार है तो 2 रूट 2 हो जाएगा, और यहां पर 2 बार है तो -2 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना आया। यहां पर देखो ये बना खाली 3 माइनस का 3, और यहां पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 और 2 7 हो गया, प्लस का नहीं हो गया, 5 और 2 7 हो गया, प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 10 हो जाएगा मेरे भाई, 2 रूट 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो कहेंगे हाँ सर इतनी बात समझ में। 2 कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा रूट 2 और माइनस रूट 5, और यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई मेरे, ध्यान से समझो,
यहां पर क्या होगा, तो आप ध्यान से समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना ही तो है, तो यहाँ पर माइनस 2ab लगेंगे, 7 माइनस 2ab। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखो ये घटाओगे तो कितना बचा, तो बचेगा 4, और 4 में से जब 2 निकल गया तो 2 कॉमन ले लो, तो कितना बचा, 2 ही बचा। और यहाँ पर √10, ध्यान से समझना, ये और ये कट जाएगा। यहाँ देखो √10 माइनस क्या होगा, √5, और यहाँ √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचा भाई, √2 कॉमन ले लोगे तो 5 दूना 10, तो यहाँ √2 बचा, यहाँ √2 कॉमन लिया तो √2 और माइनस कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। मेरे भाई बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर √2 कॉमन हो गया तो √2 कैसे बचा। अच्छा, √2 और √2 की गुणा करते हो तो कितना आता है, तो कहेंगे 2, तो इसमें से अगर √2 निकाल लिया तो √2 ही तो बचेगा मेरे भाई, इससे निकाल लिया, और इसमें 5 दूना 10 है तो भाई ये बचा, ये कट गया, तो 1/, कितना हो गया, √2 आंसर आ गया हमारा, 1/√2, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना देंगे। चलिएगा भाई, मेरे सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त तरीके से लगाना मेरे भाई। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है इसके सीरीज की। देखो भैया यहाँ घटाएंगे तो कितना बचा, 1/2 बचा भाई मेरे, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा मेरे भाई। यहाँ कितना बचा, 2/3 बचा, और यहाँ 4 होगा मेरे भाई, तो कितना यहाँ पर हो गया, 3/4 हो गया। शो ऑन, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना बचा, 19/20 बचा, और यहाँ पर बचा होगा कहीं 18/19 बचा होगा मेरे भाई। देखो ये कटता, ये कटता है, ऐसे कटता चला जाएगा, 19 कट जाएगा, 18 पीछे से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 20 बचा, 1 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा भाई। अगर इसको डबल एडजस्ट करें ना तो ये आंसर आ सकता है, पॉसिबल है, 2/49 हो सकता है, अदरवाइज कोई नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा भैया, देखो भैया कभी ऐसी सीरीज आए तो सिंपल सा देखना है, पहला पद कितना, 1/1, और लास्ट पद कितना है यहाँ पर, 1/10, इनका डिफरेंस निकालना है। अंतर 1 का है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है मेरे भाई, तो 9 यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9/10 आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से क्वेश्चंस बना देंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तोड़ते हुए सारे क्वेश्चन चलेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेरे भाई। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, कह रहा है कि 84 को 3 भागों को इस प्रकार बांटो कि समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके क्या हो, सबसे छोटे भागों के गुणनफल कितने हो जाए, 728 हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो अंतर बराबर होना चाहिए, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर हो गया, ये समांतर श्रेणी है ही नहीं भाई मेरे। यहाँ देखो, यहाँ कितने का, 4 का अंतर है, ये 4 का अंतर है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट में 2 के जो छोटे भाग हैं, छोटे भाग ये दोनों है, यूनिट डिजिट 8 है यहाँ पर, और 8 चक्कू 32 2 आएगा तो ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। यहाँ देखो जो 2 छोटे भाग हैं तो यहाँ तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो कितना है, यहाँ पर देखो 26, 2 28 और 28 2 30 समांतर श्रेणी है, और 8 6 48, मतलब यही यूनिट डिजिट बन रही है 8 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे। चलिएगा भैया, ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं, और देखो कैसे बनाएंगे, 3.36। अब देखो यहाँ पर कितने दर्जे बाद है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सब पर 1 1 है ना, तो सिंपल सा है, इसको बना लेते हैं, 3.366666 है, ये पॉजिटिव है तो 1 पॉइंट कितना, 3 है, तो पॉजिटिव वाले जोड़ देते हैं, ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 या 6 या 4 हो जाएगा। यहां से घटा दो 2 पॉइंट कितना, 0.5555 घटा देंगे तो यहाँ 4 बचा, 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 यहाँ 6 बचा, यहाँ 2 बचा। मेरे भाई घटा दिया नहीं घटा दिया, देखो भाई सारी चीजें हैं तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 64 पर बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गजब तरीके से बना लेना और कोई ट्रिक यूज नहीं करना भाई मेरे, ऐसे गजब तरीके से बनाना। देखो भाई अगला सवाल, इसको जोड़ लो, वैसा ही सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 0.6666 ये लिख लेना है, 0 पॉइंट कम से कम 4 बार लिखना ही है, लिखना 15555, इनको ऐड कर लेते, 6 5 11, 6 5 11, 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, 2 1 3, ये हो गया नहीं हो गया, घटेगा क्या 0.13333। अब यहां से लिया दहाई दहाई में हो गया 11 11 में से 3 गया 8 3 11, बताओ यहां भैया 8 3 11 8 3 11 8 3 11 8 3 11, यहाँ 2 बचा 1 बचा, यहां पर आ गया कितना, देखो भाई मेरे इतना आया, तो कह सकते हैं 0.18 पर बार हो गया।
1/8 पर बार हो गया भाई मेरे, इतना हुआ। तो हम लोग क्या करें, इसको भिन्न में बदल दें। तो 1/8 और प्लस जिस पर बार नहीं लगा होता बटे में 9 0 हो जाएगा। तो ये 19/90 हो गया मेरे भाई, 19/90 हो जाएगा हमारा। 19 बटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा हमारा, क्योंकि यही होगा, यहाँ 90 होगा मेरे भाई। जितने पर बार नहीं लगा होता है वो उतने 0 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चलना है। सवाल अंतिम है, गजब तरीके का पूरा सेट कंप्लीट हुआ मेरे भाई। देखो कह रहा है एक भिन्न 3/8 की तुल्य है, अगर उसके हर और अंश का योग कितना है, 165 है, तो इस भिन्न के हर और अंश का अंतर क्या होगा मेरे भाई। हर और अंश का योग देखो मेरे भाई कितना है, 165 है। ध्यान से देखिएगा। और अंतर जब तुल्य है, देखो उसके तुल्य है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 165 है। अगर हम कह दें कि ये देखो 8 3 11, 11x बराबर हमारे पास 165 आया, तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, x बराबर हमारे कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है, कितना 15 आया है। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। और 3 का डिफरेंस आ रहा है कि 5 का, तो कहेंगे 5 का सर, 3 का नहीं 5 का। 5 से गुणा कर देंगे, 15 पचे 75 डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बिल्कुल तोड़ते हुए सारे सवाल चले जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सेट हुआ है आपका सिंपलीफिकेशन का। बहुत गजब के मोर देन सवाल है, 75 सवाल लगाए हम लोगों ने एक ही क्लास 160 में। जानते हैं 160 में इतने सवाल लगाना एक बार में कितनी मेहनत का काम है। बिल्कुल आपके लिए सब कुछ होगा, और इस बार जो है इस महाकुंभ में जरूर आप शामिल हो। और अब की बार इस महाकुंभ में आकर के कह सकते हैं रेलवे का महाकुंभ चल रहा है, और इसमें आकर के आप क्या है, इसमें अगर एक बार गोता लगा लेंगे तो इस बार रेलवे पार हो जाएगी 100% मेरे भाई। जबरदस्त तरीके से ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।